नए सीजीआई के आते ही लोगों की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। और आखिर क्यों नए सीजीआई से इतनी ज्यादा आस लग गई है, इसी को लेकर रवीश कुमार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा है जिसमें अखबार की फोटो है। और क्या लिखा गया है रवीश कुमार की तरफ से, वो आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का ये साक्षात्कार पढ़ना चाहिए। सामाजिक संदर्भों के तमाम अंतर विरोधों को साधते हुए बात को रखने का उनका फन उन्हें बाकी न्यायविदों से अलग करता है। न्यायिक व्यवस्था और न्याय के प्रति उनकी समझ सरलता से पाठकों के बीच पहुंचती है। एक ऐसे समय में जब तमाम संस्थाएं चरमरा चुकी हैं, हम सभी को यह देखने का मौका मिलेगा कि एक योग्य मुख्य न्यायाधीश अपनी भूमिका में कैसे खरे उतरते हैं। भारत की जनता को नए मुख्य न्यायाधीश से बहुत उम्मीदें हैं। इंडियन एक्सप्रेस के लिए एक इंटरव्यू अनंत कृष्णन जी ने लिया है। अच्छी बात है कि इसके आधार पर बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है। दरअसल जैसे ही सीजीआई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के पहले ही दिन एक्शन ताबड़तोड़ शुरू कर दिया, चाहे वो सफाई कर्मचारी के खिलाफ केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो कि एक सफाई कर्मचारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खुद केंद्र सरकार आ गई, या फिर आजम खान की विधायकी इतनी जल्दी जो है खत्म करने की बात हो और अगले ही दिन उनकी सीट को खाली घोषित कर देने की बात हो। ये वो मामले हैं जो सारे मामलों में सीजीआई के तेवर साफ तौर पर बयां कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो न्याय की उम्मीद, जो आस लोगों की तरफ से लगाई गई है, उसको सीजीआई बिल्कुल भी नाराज नहीं करने वाले हैं। सीजीआई की तरफ जो उम्मीद की किरण नजर आ रही है, जो लोग नजरों से देख रहे हैं उम्मीद भरी, उन सबको इन सारी खबरों से राहत की सांस जरूर आ रही होगी। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने यह भी कहा है कि कॉलेजियम को लेकर हो रही आलोचनाओं को सकारात्मक ढंग से लेना चाहिए और इसमें सुधार के प्रयास भी किए जाने चाहिए। यानी ये नहीं है कि सीजीआई अगर चाहते तो इस चीज को सुधार करने से मना भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जो भी कॉलेजियम को बात कही गई है सुधार करने की, उस पर हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और आगे इसमें जो सुधार हो सकते हैं वो हमें करने चाहिए। सीजीआई चंद्रचूड़ कई संविधान पीठों और ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रह चुके हैं, इसलिए उनसे उम्मीद और ज्यादा हो गई है। उनके पिता YV चंद्रचूड़ भारत में सबसे लंबे वक्त तक सीजीआई रहे थे। 22 फरवरी, जी हां, 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक इस पद पर रहकर न्याय की जो चिराग था उसको और ज्यादा रोशन किया था। लेकिन आपको याद दिलाना होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा किया था और कहा था कि जजों को नियुक्त करने वाली यह व्यवस्था पारदर्शी नहीं है और जवाबदेह भी नहीं है, इस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए थे। लेकिन आज उन्होंने सीजीआई ने जिस तरीके से इसको पॉजिटिव वे में लेते हुए बात की और कहा कि कोई भी सुधार की अगर जरूरत है तो उसे किया जाएगा, उसमें किसी भी तरह से कोई दखल अंदाजी नहीं है कि हम इसे नहीं करना चाहते हैं और जो जनता का भरोसा है उसको हम काम करके साबित करेंगे, सिर्फ शब्दों से साबित नहीं करेंगे, हम काम से साबित करेंगे कि न्याय व्यवस्था किस तरीके से आगे बढ़ सके। वहीं द क्विंट में छपे आर्टिकल के मुताबिक क्या कुछ बताने की कोशिश की गई है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल फरवरी 2020 की बात है, माफ करिएगा, गुजरात हाईकोर्ट में दिए गए एक लेक्चर में जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने असहमति को लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व बताया था। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि संवाद और विमर्श के लिए प्रतिबद्ध एक वैध सरकार राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करने का प्रयास नहीं करती है, बल्कि इसका स्वागत करती है। ये इसलिए बताना यहाँ पर जरूरी है क्योंकि जिस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं, चाहे छोटे से मैटर को लेकर के हो, वो याचिकाएं आ जाती हैं, केंद्र सरकार की याचिका हो, राज्य सरकार की याचिका हो, उन सभी चीजों को लेकर के अब उससे जोड़ा जा रहा है कि देखिए DY चंद्रचूड़ भी ये चीज मानते हैं कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है, अगर वो अपने आलोचकों को सकारात्मक यानी पॉजिटिव वे में लेती है तो उनमें सुधार हो सकता है, लेकिन जब वो इसे बगावत के तौर पर, विपक्ष के तौर पर लेने लग जाएंगे तो ये चीज
सही नहीं है और लोकतंत्र में ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध सरकार ये सुनिश्चित करती है कि सरकारी तंत्र यानी राजतंत्र वैध और शांतिपूर्ण विरोध को रोकने के लिए कार्यरत नहीं है, बल्कि विचार विमर्श के लिए अनुकूल स्थान बनाने के लिए है। उसी साल नवंबर में भी टीवी न्यूज के क्षेत्र में बड़े चेहरे अर्नब गोस्वामी को जमानत देते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक पत्रकार प्रतिशोध की धमकी से डरे बिना सत्ता से सच बोलते रहेंगे। ये टिप्पणी की गई थी। लेकिन आज की अगर मीडिया से इस टिप्पणी को जोड़ा जाए तो किस तरीके से मीडिया खुलकर बोलती है, सवाल करती है सत्ताधारी पार्टी से, वो बताने की जरूरत नहीं है और इसी वजह से ये आर्टिकल भी अब चर्चाओं में है। इस साल की ही शुरुआत में जब इस देश की कई अदालतों ने पत्रकार मोहम्मद जुबैर से पीठ फेर ली थी, तब जस्टिस चंद्रचूड़ ने न केवल जुबैर को जमानत दी थी, उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके यानी जुबैर के अधिकार पर रोक लगाने से भी साफ इनकार कर दिया था। इसी साल मार्च में जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन की सुरक्षा मंजूरी यानी सिक्योरिटी क्लियरेंस को रद्द करने के केंद्र के फैसले पर भी रोक लगा दी थी और इसे प्रसारण फिर से शुरू करने की इजाजत दे दी थी। 2021 में मद्रास हाईकोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ मौखिक टिप्पणियां की गई थी। इन टिप्पणियों की मीडिया रिपोर्टों पर प्रतिबंध लगाने के लिए चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। इस याचिका को भी खारिज करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा था कि यह कोर्ट अदालती कार्रवाई की रिपोर्ट करने के लिए मीडिया की स्वतंत्रता की दृढ़ समर्थक के तौर पर खड़ी है। हमारा मानना है कि बोलने वालों, सुनने और सुने जाने की इच्छा रखने वालों के लिए और इन सबसे बढ़कर न्यायपालिका को उन मूल्यों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए जो एक संवैधानिक संस्था के रूप में इसके अस्तित्व को सही ठहराते हैं, उनके लिए ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है। जस्टिस ने पहले ही कह दिया था कि जो भी मीडिया है उसकी जो ताकत है, जो बोलने की ताकत है, उसको रोकने की कोई भी कोशिश नहीं कर सकता है और हम इसके लिए उनके साथ खड़े हैं अगर किसी भी तरह की उनको कोई जरूरत पड़ती है। और यही चीज मोहम्मद जुबैर के मामले में भी देखने को मिली थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने ऐतिहासिक फैसलों में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखते हुए यह भी लिखा, इस बात से दुख को खुद को अलग करना है कि गरीबों को किसी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की आवश्यकता नहीं है और वो पूरी तरह से आर्थिक कल्याण से संबंधित हैं। पूरे इतिहास में कुछ सबसे भयानक मानवाधिकारों के हनन के लिए इस्तेमाल किया गया है। इन सबसे ऊपर यह समझा जाना चाहिए कि यह सवाल करने का अधिकार, जांच करने का अधिकार और असहमति का अधिकार है, जो एक जागरूक नागरिक को सरकार के कार्यों की जांच करने में सक्षम बनाता है। यानी कुल मिलाकर अगर डीवाई चंद्रचूड़ का जो अभी सीजेआई है हमारे देश के, उनका कार्यकाल देखा जाए और पुराने जो ऐतिहासिक फैसले उनकी तरफ से लिए गए हैं, वो ये साफ तौर पर बताते हैं कि चाहे वो बोलने की आजादी हो, लिखने की आजादी हो, सुनने की आजादी हो, अभिव्यक्ति की आजादी हो, हर किसी का समर्थन शुरुआत से ही डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से किया जाया गया है। और जुबैर से लेकर के कई और मामलों में ये चीज देखने को मिली है जहां पर अभिव्यक्ति की आजादी को खुला समर्थन दिया गया है और संविधान के अकॉर्डिंग ही सारी चीजों को किया गया है। इस वजह से डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई, उनका कार्यकाल बाकी सीजेआई से अलग हो जाता है और उनके फैसलों के बाद कई लोगों को दिक्कत भी बहुत ज्यादा हुई थी, कई लोगों ने कई तरह से सवाल भी किए थे, लेकिन उन सब से इतर जो न्यायपालिका का काम होता है, जो सुप्रीम अदालत का काम होता है, वो उन्होंने पूरी तरह से किया और इसी न्याय की उम्मीद के साथ अब भी जनता उनकी तरफ देख रही है कि आने वाले वक्त में क्या सीजेआई उन सभी की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।